हाय एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे वेब डेवलपमेंट क्या होता है, वेब डेवलपर क्या करता है। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है, वेब डेवलपमेंट एक ही चीज़ मानते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इन दोनों में मैं डिफरेंस भी बताऊंगा और आप कैसे वेब डेवलपर बन सकते हो वो सारी चीज़ें मैं आप बताऊंगा। आपको क्या क्या स्किल्स सीखनी पड़ेंगी वेब डेवलपर बनने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है, सो दैट आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाए एटलीस्ट। वेब डिज़ाइनिंग आपको होता है जो वेबसाइट का विजिबल पार्ट होता है जिसको यूज़र देख सकता है, जो ब्राउज़र पे लोड होता है, एक्चुअली वो वेब डिज़ाइनिंग वाला पार्ट होता है। जैसे उसमें इंक्लूड होते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट ग्राफिक्स वगैरह, ये वेब डिज़ाइनिंग का ही पार्ट होता है। अब आते हैं हम वेब डेवलपमेंट में। वेब डेवलपमेंट में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आपकी वेबसाइट बनाना, उसको मेंटेन करना, बैकएंड बनाना, डेटाबेस बनाना, प्रोग्रामिंग करना, कोडिंग करना। मोटा मोटी आप ये समझ लो वेब डिज़ाइनिंग छोटी वेबसाइट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बट वेब डेवलपमेंट हम किसी पोर्टल के लिए यूज़ करते हैं जिसमें लॉगिन, साइन अप, डेटाबेस, एडमिन पैनल, यूज़र पैनल, सर्विस प्रोवाइडर पैनल, ये पैनल वो पैनल। तो इस तरीके की वेबसाइट को हम वेब डेवलपमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो वेब डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो एक्चुअली वेबसाइट क्रिएटिंग की रहती है। ठीक है, उसमें प्रोग्रामिंग कोडिंग की रहती है, डेटाबेस हैंडलिंग वगैरह वो सारी चीज़ें वेब डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब वेब डेवलपमेंट जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना होता है, वेब प्लस डेवलपमेंट। वेब का मतलब होता है वेबसाइट, वेब पेजेस, एंड डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़ स्क्रैच से बनाना। ठीक है, स्क्रैच से हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसको डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब सबसे पहले कुछ कुछ जो स्टार्ट होता है ना उसको डेवलपमेंट कहते हैं। वो जो जीरो से बना के उसको फाइनल स्टेज तक पहुंचाना वो डेवलपमेंट होता है। तो ये पूरा वर्ड होता है वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट के भी दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड आपने एक टर्म सुना होगा, फ्रंट एंड डेवलपर। तो वो क्या होता है, वो उसी का पार्ट होता है। फ्रंट एंड कोई और बनाता है, बैक एंड कोई और बनाता है। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, सच एज HTML होता है, जावास्क्रिप्ट होती है, CSS होता है, ठीक है, jQuery होता है, एजेक्स भी होता है। तो ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम सीख सकते हैं। CSS के कुछ फ्रेमवर्क भी होते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप होता है, टेलविंड होता है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क ऐसा होता है ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ें होती हैं, उसमें बनी बनाई क्लास होती हैं, बने बनाए डिज़ाइंस होते हैं, वो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। कुछ टैग लिख के हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हमें CSS लिखने की ज़रूरत है ही नहीं उसमें। तो ये फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क का पर्पज़ यही होता है कि चीज़ों को कम टाइम में मतलब प्रोवाइड करना और फास्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, अब इसमें जावास्क्रिप्ट के भी कुछ फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे एंगुलर होता है, रिएक्ट होता है, जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरी भी होती हैं, जैसे jQuery होती है। तो मैंने आपको बता दिया HTML सीखना पड़ेगा, CSS सीखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, और इनके फ्रेमवर्क भी आप सीख सकते हो। ठीक है, आपको एटलीस्ट फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए फ़ोटोशॉप एटलीस्ट आना चाहिए। फ़ोटोशॉप जो बेसिक टूल्स होते हैं वो आपको यूज़ करने आने चाहिए फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर का, फ्रंट एंड डेवलपर का जो काम होता है पहले मैं वो बता दूं। फ्रंट एंड डेवलपर का काम वही होता है यूज़र इंटरफेस बनाना, UX बनाना। UI क्या होता है, यूज़र इंटरफेस को हम शॉर्ट में UI बोलते हैं। आपने टर्म भी सुना होगा UI डेवलपर या UI डिज़ाइनर। ठीक है, तो UI होता है जो बाहर आपको दिख रहा है वेबसाइट में, जो दिखता है, जो यूज़र देखता है, जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है। फ्रंट एंड डेवलपर का जो रोल होता है वो यूज़र इंटरफेस को इंटरेक्टिव बनाना होता है, क्योंकि यूज़र वहीं पे आके इंटरेक्ट करता है। अब यूज़र जो है कोडिंग में तो घुसेगा नहीं, या यूज़र बैक एंड में तो जाएगा नहीं। तो फ्रंट एंड में जो चीज़ें उसको दिख रही हैं उन्हीं के साथ वो इंटरेक्ट करता है। तो इसलिए वो जो होती है डिज़ाइनिंग वाला पार्ट वो काफ़ी इंटरेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो होता है UX, अब बात आती है कि UX क्या होता है, यूज़र एक्सपीरियंस होता है। जैसे बटन पे क्लिक करके क्या होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट वगैरह उसके लिए यूज़ होती हैं।
तो ये सारी चीज़ मिला के इसको जो बंदा ये काम करता है, जो प्रोफेशनल ये काम करता है, इसको हम फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं। उसको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब आज के टाइम की मैं बात करूं तो रिएक्ट वगैरह, एंगुलर वगैरह, ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड डेवलपर्स यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर का काम कोडिंग का होता है, प्रोग्रामिंग का होता है कि वेबसाइट का जो रिक्वेस्ट जाती है, सच एज मैंने लॉगिन किया, अब लॉगिन मैंने यूज़र इंटरफेस पे तो मैंने लॉगिन डाल दिया, लेकिन वो चेक कहाँ करेगा, वो बैकएंड में चेक करेगा, प्रोग्रामिंग के थ्रू वो डेटाबेस में जाएगा। तो ये प्रोसेस कौन डिज़ाइन करेगा? ये प्रोसेस हमारा बैकएंड डेवलपर डिज़ाइन करेगा। ये पार्ट जो आता है बैकएंड डेवलपमेंट में पार्ट आता है, ठीक है। उसके लिए काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। पहले मैं बता दूं कैसे बैकएंड क्या होता है। बैकएंड में आता है डेटाबेस भी आता है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती है। मतलब रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स आपने जो सुना होगा ना, रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, क्लाइंट से जाती है, और सर्वर क्या होता है, वो सर्वर से रेस्पॉन्स आता है। तो ये हम टर्म यूज़ कर सकते हैं। आपने एक टर्म और सुनी होगी क्लाइंट साइड, दूसरी टर्म सुनी होगी सर्वर साइड। क्लाइंट साइड क्या होता है, हमारा फ्रंट एंड होता है। सर्वर साइड क्या होता है, बैक एंड होता है, ठीक है। बैकएंड जो काम करता है इनडायरेक्टली काम करता है, यूज़र के टच में वो नहीं आता है, यूज़र क्योंकि फ्रंट एंड ही देखता है। बैकएंड में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। PHP यूज़ होता है, PHP के फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे लारावेल होता है, कोड इग्नाइटर होता है, पाइथन दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके पाइथन के भी फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे जेंगो होता है, फ्लास्क होता है, ठीक है। जावा है, जावा के भी फ्रेमवर्क होते हैं, रबी है, इसके भी कुछ फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज यूज़ होती है, पाइथन भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और नोड JS भी है, ठीक है। आज के टाइम में काफ़ी जो पॉपुलर है, नोड JS है, पाइथन है और PHP, ये लैंग्वेजेस काफ़ी पॉपुलर हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप एक अच्छा खासा वेब डेवलपर आप बनना चाहते हो। तो इंटरनेट पे फ्री भी अवेलेबल है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो कि फ्री में कैसे सीखे, वो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि फ्री वेब डेवलपमेंट कैसे सीखना चाहिए, कैसे सीखा जाता है और कहाँ से सीखा जाता है, सो दैट आपको फ्रीली सर्टिफिकेट उसके लिए मिल सके, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।